everyone, welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हम रिएजेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। रिएजेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड मिसलेनियस टाइप। ये 4 कैटेगरी है जिनमें रिएजेंट्स को डिवाइड किया गया था। फर्स्ट 3 कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट कैटेगरी मिसलेनियस टाइप की, यानी कि इसमें हम 2-3 रिएजेंट्स के बारे में बात करेंगे, देन रिएजेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास से नेम रिएक्शन हमारे स्टार्ट हो जाएंगी और आज हमारा रिएजेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम जिन जिन रिएजेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो में फर्स्ट होगा 1,3-डाइथीन एसिडाइड, सेकंड होगा DCC एंड थर्ड होगा SeO2। ये 3 रिएजेंट है जिनके बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है 1,3-डाइथीन। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप से। ये होगा 1,3-डाइथीन, ये है इसका स्ट्रक्चर रिएजेंट का। इसकी बात करें हम फॉर्मेशन की, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? फॉर्मेशन ऑफ 1,3-डाइथीन। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट, लेविस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं BF3 इथर, यहाँ पे क्या होंगे? इनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होंगे तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ये यहाँ से हमें मिलेगा यहाँ से SH और यहाँ पे है SH, साथ में कार्बन नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे है कोई R और H ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पे है BF3। ठीक है, अब इस सल्फर के पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा फिर से इस कार्बन को और यहाँ से बाहर चला जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ से S और यहाँ पे कोई R है, यहाँ पे क्या कोई H ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारे पास है 1,3-डाइथीन। अभी बिहेव कैसे शो करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। ये रिएजेंट जो हम आगे रिएक्शन में बात करेंगे ये रिएजेंट होगा। ठीक है, ये अभी फॉर्मेशन दिखाई है। अभी जो 1,3-डाइथीन है ये रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, ये हमें चेक करना है। देखो ये हमारे पास है 1,3-डाइथीन रिएजेंट। ठीक है, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ या फिर टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम के साथ या फिर LDA की प्रेजेंस में, यदि इनमें से किसी एक की प्रेजेंस में हम यदि रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे बिहेव शो करेंगे बेस की तरह बिहेव शो करेंगे। तो बेस का काम है प्रोटॉन को लेके जाना, एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, साथ में यहाँ पे क्या है? लिथियम पॉजिटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि किसकी फॉर्मेशन हुई है? एनायन की फॉर्मेशन हुई है। और एनायन का बिहेव क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। एनायन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, यानी कि रिएक्शन शो करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन दिखाएगा। तो इनके हम रिएक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल के साथ, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल। देखो यही था हमारे पास रिएजेंट एनायन फॉर्म में। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं EX के साथ, E हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये एनायन है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ से SS, यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या है? कोई इलेक्ट्रोफाइल है। वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये है। तो ये किसके साथ भी रिएक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे डी प्रोटेक्शन।
डी प्रोटेक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से RE डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी कि हमने क्या करवाया, डी प्रोटेक्शन करवाया यहाँ पे, और हमें कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलेगा। डी प्रोटेक्शन में हम किस किस का यूज करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे Hg2+, साथ में वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। सेकंड मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड या फिर NaIO4 और साथ में H+ और वाटर के साथ क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। थर्ड हमारे पास हो सकता है डी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड या फिर मिथाइल टोसाइलेट, साथ में करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में हम करवाएंगे यहाँ पे इसका डी प्रोटेक्शन। कैसे करवाएंगे, मैकेनिज्म के साथ देखते हैं। देखो ये हमारे पास है 1,3-डाइथीन, R और H ले लिया हमने। इलेक्ट्रोफाइल की जगह हमने ले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन। इसका हम करवाएंगे डी प्रोटेक्शन। डी प्रोटेक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास था मरकरी 2+, फर्स्ट स्टेप में यही था। दोनों के पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे मरकरी को, हमें मिलेगा यहाँ से SS, यहाँ पे क्या दिया इसने, इलेक्ट्रॉन दिए हैं मरकरी को, और हमारे पास यहाँ पे R और H। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और यहाँ से यहाँ चला जाएगा। S यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन, साथ में है R और H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, SHg2 पॉजिटिव, यही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करवाना है इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वाटर की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे SHg2 पॉजिटिव, यहाँ पे है S कार्बन, R और H, साथ में है OH2 पॉजिटिव। ठीक है, डी प्रोटोनेशन करवाएंगे, H+ यहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे SHg2 पॉजिटिव कार्बन OH, यहाँ पे है RH। ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो ये पूरा क्या है, ये प्रोटेक्शन ग्रुप है, और इस प्रोटेक्शन ग्रुप को हम रिमूव करें उसे हम क्या कहेंगे, डी प्रोटेक्शन कहेंगे। तो हम क्या करें, इसका डी प्रोटेक्शन करवा रहे हैं, और डी प्रोटेक्शन हम मरकरी और वाटर की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। इसका ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, और यहाँ से बाहर हो जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ से RCH डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये H। ठीक है, फिर से हम इसका डी प्रोटोनेशन करवाएंगे, H+ यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे ये वाला कंपाउंड। ठीक है, इस प्रोडक्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। कैसे हुआ ये सब आप लोगों ने देख लिया होगा। नेक्स्ट हम करवाने वाले हैं, फिर से हम डी प्रोटेक्शन ही दिखा रहे हैं। अब की बार हम दिखाएंगे यहाँ पे NaIO4 या फिर मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में। तो हमें यहाँ पे मिलेगा S R और H। यदि हम इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या देंगे, ये ऑक्सीजन का एडिशन होगा। ठीक है, वैसे भी मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड और NaI4 क्या करवाते हैं, ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, यानी कि एडिशन होगा यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो हमने ऑक्सीजन का एडिशन करवा दिया यहाँ पे। या फिर हम लिख सकते हैं इस टाइप से, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। R और H नेगेटिव, यहाँ पे होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और यहाँ से इधर चला जाएगा। S डबल बॉन्डेड कार्बन, R और H, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इधर से यहाँ पे। S कार्बन, R H
डिप्रोटोनेशन करवा देंगे तो OH आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यहाँ से बाहर करेगा और हमें मिलेगा RCH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। डिप्रोटोनेशन करवाएंगे, H+ यहाँ से बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH, ये हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जब हमने मरकरी के साथ रिएक्शन करवाए, ठीक है, डिप्रोटेक्शन करवाया है, तो भी हमें ये मिला था। और यदि हम मेटा क्लोरोपेरबेंजोइक एसिड के प्रेजेंस में करवाएंगे तो भी हमें यही वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। थर्ड हमारे पास था एल्काइल आयोडाइड या फिर टोसाइलेट, ये होगा SS R और H। अब हम इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं। एल्काइल हमने लिया है मिथाइल आयोडाइड या फिर हम ले सकते हैं मिथाइल टोसाइलेट। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, लिविंग ग्रुप होंगे, गुड लिविंग ग्रुप होंगे। यहाँ से क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, और मिथाइल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से बाहर जाएगा। यदि हम इसको लेते तो यहाँ पे इस मिथाइल के साथ जाता और OTS बाहर जाता, तो लगता क्या यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप यहाँ पे आके लगेगा। SS यहाँ पे आएगा मिथाइल, R और H, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इधर से यहाँ पे SME डबल बॉन्डेड कार्बन RH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगी यहाँ पे कार्बन को और इलेक्ट्रॉन इधर सल्फर की तरफ। हमें मिला यहाँ से S कार्बन RH। डिप्रोटोनेशन भी करवा देंगे साथ में ही, H+ यहाँ से बाहर जाएगा, OH मिलेगा हमें और यहाँ पे है S और मिथाइल ग्रुप। ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप को क्या करते हैं, यहाँ से बाहर कर दिया। हमें मिला यहाँ से SH या फिर SME साथ में RC डबल बॉन्ड OH, ये हमें मिलेगा। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये हमने क्या करवाया है, हमने यहाँ तक अभी तक बात की है 1,3 डाइथेन का स्ट्रक्चर क्या है, 1,3 डाइथेन की फॉर्मेशन कैसे होगी और वो किस तरह बिहेव शो करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें करना है इनका डीप्रोटेक्शन। डीप्रोटेक्शन करवाएंगे तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और डीप्रोटेक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे वो भी हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1,3 डाइथेन, यही है। ठीक है, अभी किसके साथ रिएक्शन करेगा, अभी हमने बात की है इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, तो हम किन किन फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन कर सकता है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं या फिर एल्काइल टोसाइलेट, एल्काइल सल्फोनेट या फिर ट्रिफलेट, इनके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो ये हमारे पास है सबसे पहले एल्काइल हैलाइड, ठीक है, टोसाइलेट लेंगे, ट्रिफलेट लेंगे, ये क्या होंगे, सारे लिविंग ग्रुप होंगे, ये बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक कैसे आएगा वो भी हमने बता दिया था कि एनायन की फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होगी। ठीक है, ये यहाँ पे और ये इधर से बाहर चला जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से S और यहाँ पे होगा हमारे पास R और R। ठीक है, ये हमें मिलेगा। यदि हम नेक्स्ट स्टेप में Hg2+ और वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो हमें मिलेगा R डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। यदि हम जो एनायन फॉर्म में है 1,3 डाइथेन एनायन फॉर्म में है, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे या फिर कहें डीप्रोटेक्शन करवा देंगे मरकरी की प्रेजेंस में, साथ में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा ये कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। नेक्स्ट हम रिएक्शन शो करेंगे एसाइलेशन। यदि हम एसाइलेशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे SSR नेगेटिव, और इसकी फॉर्मेशन कैसे भी थी वो भी हमने बताई थी। यहाँ पे SSRH,
यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ, हमें एनायन फॉर्म देखने को मिलेगी इसकी। अब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे एसाइलेशन, एसाइलेशन यानी कि एसिड डेरिवेटिव होंगे। तो हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएं यदि एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस और क्लोराइड यहाँ से बाहर चला जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से एस, यहाँ पे क्या है आर है, और यहाँ पे क्या लगा हमारा COR। यदि हम इस एनायन का एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा ये होगा। यदि आगे इसका डी प्रोटेक्शन करवाएंगे तो वही हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका हमने करवाना है डी प्रोटेक्शन करवाएंगे हम, तो पूरा मैकेनिज्म हम नहीं देखेंगे, हमें पता है ये क्या करते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे और हमें मिलेगा यहाँ से RC डबल बॉन्ड O R। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम इसका, ये तो हमने करवाया एसिड क्लोराइड के साथ, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं अमाइड के साथ NR2, अमाइड के साथ यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से ये इधर वापस, और ये लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से S कार्बन के साथ R है, और साथ में यहाँ पे क्या लगा हमारा COR। फिर से हमें वही प्रोडक्ट मिला है COR, यहाँ पे आके लगेगा, NR2 यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, एसिड क्लोराइड हम एसिड डेरिवेटिव की बात करें, यदि हम एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन करवाएंगे इस एनायन के साथ है तो हमें क्या मिलने वाले हैं, ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, कार्बन पे, और ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट S कार्बन पे R ग्रुप पहले से ही है, साथ में किसके साथ, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे S R और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, COOH एसिड ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर है, ये हमने करवाई है जो हमारा एनायन था 1,3 डाइथेन में, उसका हमने रिएक्शन करवाई है एसिड डेरिवेटिव्स के साथ, एसाइलेशन करवाया है, एसिड क्लोराइड के साथ करवाया, अमाइड के साथ करवाया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाया है। तो हमें ये वाले प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, यही हमारे पास वही 1,3 डाइथेन का एनायन फॉर्म में, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं इपोक्साइड के साथ, यदि हम इसकी इपोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो देखो। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पे अटैक करवाएगा, और यहाँ से बाहर, यहाँ पे भी अटैक करवा सकता है बट यहाँ पे नहीं करवाएगा क्योंकि ये करवाएगा लेस हिंडर्ड साइड से, इसलिए यहाँ अटैक करवाएगा, और क्लोराइड यहाँ से बाहर चला जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ पे है कार्बन, इसकी कार्बन है, कार्बन के साथ R ग्रुप भी लगा हुआ है, S और ये होगा हमारा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। अब हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड में हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की। ये हमारे पास है 1,3 डाइथेन का एनायन फॉर्म। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इधर ये होगा, यहाँ पे यही होगा, हमें मिलेगा यहाँ से SS R, और यहाँ पे आएगा कार्बन नेगेटिव, साथ में R और H। इसका हम करवाएंगे प्रोटोनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है,
यानी किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, एल्कोहल की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है। यदि हम बात करें कीटोन की, तो यहाँ पे जो एल्कोहल बना है वो है प्राइमरी एल्कोहल। यदि हम बात करेंगे कीटोन की, RC डबल बॉन्ड OR, ये इधर और ये इधर, S यहाँ पे है R ग्रुप पहले से ही है, एक यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, साथ में 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। इसका हम प्रोटोनेशन करवा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, यानी कि एल्कोहल की फॉर्मेशन हुई है, बट यहाँ पे है सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये हमने रिएक्शन दिखाई है हमारे किसके साथ है, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन के साथ यदि हम इस नाइन की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। क्लियर यहाँ तक सबको। तो ये तो बात की है 1,3-डाइथीन। इसमें हमें एक वर्ड और देखा है एसिलाइड। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा, मान लीजिए कोई भी हमारे पास स्पीसीज है, कोई स्पीसीज है, उस पर 2 ऑपोजिट फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट होंगे, उस पर 2 ऑपोजिट फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट होंगे एट एडजेसेंट पोजीशन पे। एडजेसेंट पोजीशन पे 2 ऑपोजिट चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे किसी स्पीसीज में, उसे हम कहेंगे इलाइड। जैसे कि कार्बन और फॉस्फोरस, ये हमारे पास है कार्बन और फॉस्फोरस, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे जो हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है स्पीसीज में, उनपे क्या है, ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ हम बात करें सल्फर, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, कार्बन सल्फर नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्या हो, यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट है एडजेसेंट पोजीशन पे किसी स्पीसीज में, उसे हम कहेंगे इलाइड। ठीक है। अब हम यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सल्फर इलाइड की। तो ये 2 टाइप के होंगे सल्फर इलाइड। एक तो होंगे यहाँ पे अनस्टेबलाइज्ड सल्फर इलाइड, और दूसरा होगा स्टेबलाइज्ड सल्फर इलाइड। एक तो होगा अनस्टेबलाइज्ड और एक होगा स्टेबलाइज्ड। यदि अनस्टेबलाइज्ड हमारे पास सल्फर इलाइड प्रेजेंट है तो वहां पे हमें 1,2 एडिशन देखने को मिलेगा, 1,2 एडिशन, और स्टेबलाइज होगा वहां पे 1,4 एडिशन देखने को मिलेगा। अभी स्टेबलाइज और अनस्टेबलाइज इलाइड कौन कौन से होंगे वो देखो। स्टेबलाइज होंगे हमारे पास है CH2 नेगेटिव, S पॉजिटिव, साथ में हमारे पास होंगे कोई भी R ग्रुप मान लीजिए। ठीक है। यहाँ पे होगा CH2SRR, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, साथ में हमारे पास कोई Z ग्रुप होगा। ठीक है, कोई हमारे पास है Z ग्रुप होगा। Z हो, यहाँ पे हमारे पास R ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, CN हो सकता है, COOH हो सकता है। ठीक है, ये सब हो सकते हैं यहाँ पे इस जेड की जगह। तो ये होगा स्टेबलाइज सल्फर इलाइड, और अनस्टेबलाइज सल्फर इलाइड होगा यहाँ पे डायरेक्टली, यानी कि CH2 जो नेगेटिव चार्ज है जिस पे, उसके साथ कोई ग्रुप नहीं लगा होगा, वो होगा अनस्टेबलाइज सल्फर इलाइड। ठीक है। तो सबसे पहले हम अनस्टेबलाइज की बात करें, CH2 नेगेटिव, S पॉजिटिव, यहाँ पे है R और R। ठीक है, ये हमारे पास है अनस्टेबलाइज सल्फर इलाइड। ठीक है। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ यदि हम इस अनस्टेबलाइज सल्फर इलाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे देखो कार्बन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, और यहाँ पे हमने बताया था अनस्टेबलाइज में 1,2 एडिशन होगा, यहाँ पे होगा 1,2 एडिशन यहाँ पे, और ये होगा यहाँ पे हमें मिलेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और साथ में यहाँ पे क्या है CH2SR और R। ठीक है, ये होगा, इसका हम प्रोटोनेशन करवा देंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, वहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा। ठीक है, ये है अनस्टेबलाइज वाला। अब हम बात करें स्टेबलाइज वाले की।
ये हमारे पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे CnCH2 नेगेटिव S पॉजिटिव और यहाँ पे है कोई ग्रुप, ये हो करेगा 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन होगा। तो यानी कि यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ और ये वापस यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा है CH2S, यहाँ पे R ग्रुप लगे हुए हैं दोनों, साथ में यहाँ पे क्या है CN साइनो ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर यहाँ तक सबको? ये है, इसका हम प्रोटोनेशन करवा देंगे तो हमें यहाँ पे OH मिल जाएगा। ये था हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे होगा 1,4 एडिशन, यानी कि सल्फर इलाइड में हमें दो टाइप के देखने को मिलेंगे सल्फर इलाइड, एक होगा अनस्टेबलाइज, एक होगा स्टेबलाइज। अनस्टेबलाइज यानी कि वहाँ पे CH2, देखो सबसे पहले तो इलाइड में कोई ऐसे स्पीशीज जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पे दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट हो, फॉर्मल अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होंगे, वो हमारा इलाइड होगा। अब ये दो टाइप के होंगे, एक होगा स्टेबलाइज, एक होगा अनस्टेबलाइज। स्टेबलाइज में होगा जो हमारा CH2 नेगेटिव है वहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा तो होगा स्टेबलाइज। यदि CH2 नेगेटिव के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है तो वो होगा अनस्टेबलाइज सल्फर इलाइड, ठीक है। और अनस्टेबलाइज सल्फर इलाइड होगा वो 1,2 एडिशन शो करेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बो जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड उसके साथ है। और जो हमारा स्टेबलाइज सल्फर इलाइड होगा वो 1,4 एडिशन शो करेगा हमारा किसके साथ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट रिएजेंट 1,3 डाइथियन से DCC यानी कि NN डाइसाइक्लो हेक्साइल कार्बोडाइइमाइड, ये होगा DCC रिएजेंट। DCC रिएजेंट का सबसे पहले तो हमने बताया इसका नाम, इसका स्ट्रक्चर होगा ये, इसका स्ट्रक्चर होगा और इसका काम क्या है, रिएजेंट कैसे बिहेव शो करेगा, ये होगा डिहाइड्रेटिंग, कैसा एजेंट होगा ये, डिहाइड्रेटिंग, ठीक है। अब हम बात करें इसका मेन काम है क्या, जो हमारा OH ग्रुप होगा उसे कन्वर्ट कर देगा किसी अच्छी लिविंग ग्रुप में, OH ग्रुप होगा इसे कन्वर्ट कर देगा किसी गुड लिविंग ग्रुप में, ठीक है। जो OH ग्रुप होगा उसे कन्वर्ट करेगा किसी गुड लिविंग ग्रुप में। कैसे करेगा, देखो ये हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OH। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं DCC DMAP, सेकेंड हमारे स्टेप में होगा ROH के साथ हम यदि रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले DCC हमारे पास है, यही होगा DMAP डाई मिथाइल अमीनोपिरिडीन 4। तो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये होगा DMAP। अब हम बात करें DMAP, ये हमारे पास है DMAP, इसका काम है बेस की तरह बिहेव शो करेगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, साथ में यहाँ पे होगा हमारे पास NMe2, यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है DCC। अब यहाँ पे ये भी बेस की तरह काम करेगा, ये भी इस प्रोटॉन को लेके जाएगा और यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नाइट्रोजन पे। तो ये तो एज इट इज बाहर चला गया, जैसा आया था वैसा ही बाहर गया और यहाँ पे हमें मिला है नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, साथ में यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब इसके हमें रिएक्शन करवानी है RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है।
ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ दिखेगा, यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ऑक्सीजन के साथ क्या है, कार्बन है, एन एच और एन के साथ क्या है, साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड एन और सी वाई, साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें रिएक्शन करवानी है एल्कोहल के साथ। आर ओ एच ऑक्सीजन पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अपने इलेक्ट्रॉन देगा ये यहाँ पे और यहाँ से बाहर चला जाएगा। हमें मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच आर, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। इसका हम करवाएंगे डीप्रोटोनेशन, H प्लस यहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। ये हमें मिला एस्टर की फॉर्मेशन। क्लियर, यहाँ तक एस्टर की फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पहले क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्या था, OH ग्रुप था और OH ग्रुप को हमने कन्वर्ट करवा के क्या करवा दिया, OR। ठीक है, और OR भी क्या है कि गुड लिविंग ग्रुप है, यानी कि OH को रिमूव करके हमें इसको कन्वर्ट करके हमें यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लेके आना है। ये किसका काम है, DCC का। अभी हमने DCC के साथ लिखा है DMAP। यदि DCC के साथ DMAP ना हो तो क्या देगा हमें, देखो RC डबल बॉन्ड OOH। अब हम DMAP नहीं लेंगे, सिर्फ DCC है, साथ में है ROH, एल्कोहल। देखो DCC होगा CYN डबल बॉन्ड CN CY, साइक्लोहेक्सेन है ये। यहाँ पे क्या है, बेस की तरह काम करेगा। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन को लेगा, इस प्रोटॉन को लेगा, ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, साथ में NCN CY और यहाँ पे आया है H, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा और ये जाएगा यहाँ पे। हमें मिलेगा यहाँ से RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या लगा है, कार्बन। ठीक है, NH, ये है साइक्लोहेक्साइल और यहाँ पे क्या है, N और साइक्लोहेक्साइल। ये आया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से पूरा बाहर चला जाएगा। हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, OHR, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। हम करवाएंगे इसका डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन करवाएंगे, H प्लस यहाँ से बाहर होगा। हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड OOR। एस्टर की फॉर्मेशन देखने को मिली, यानी कि यदि हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH ग्रुप लगा हुआ है किसी मॉलिक्यूल में और हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं DCC के साथ, या फिर DMAP की प्रेजेंस में करवा लें या फिर DMAP के बिना करवा लें, तो भी हमें क्या मिलेगा, एस्टर की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। OH ग्रुप यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा OR से। क्लियर यहाँ तक। अब DCC हम यदि ट्राइफिनाइल फोस्फिन के साथ ले लें, ये हमारे पास है वही एसिड, और यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं DCC के साथ, साथ में यहाँ पे है ट्राइफिनाइल फोस्फिन। पहले हमने लिया था DMAP, देन हमने DMAP कुछ नहीं लिया था, सिर्फ DCC था। अब हमने लिया है ट्राइफिनाइल फोस्फिन और लास्ट हमारे स्टेप में होगा एल्कोहल। ठीक है यहाँ तक सबको। अब देखो DCC सबसे पहले ये है, बेस की तरह बिहेव शो करेगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, या कि प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, साथ में यहाँ पे आएगा NH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड NCY। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, ये इधर। हमें मिलेगा यहाँ से RC डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड NCY और यहाँ पे है NHCY। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ट्राइफिनाइल
फोस्फिन के साथ। यदि हम ट्राइफिनाइल फोस्फिन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो फॉस्फोरस के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, 3 के साथ बॉन्डिंग है तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। RC≡PPH3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ROH के साथ हम करवाएंगे यहाँ पे और यहाँ से बाहर हो जाएगा RC≡OOR। हमें वही फिर से एस्टर की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये हमने बात की है DCC यानी कि NN डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइइमाइड के बारे में। तो इसका काम है हमारा मेनली डिहाइड्रेटिंग करवाना, जो हमारा OH ग्रुप होगा उसे कन्वर्ट करवा देगा किसी दूसरे लिविंग ग्रुप के साथ। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट हमारे पास रिएजेंट है SeO2 सिलीनियम डाइऑक्साइड। सिलीनियम डाइऑक्साइड इसका क्या काम है वो देखो। पहले तो मेनली क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। इसका काम है ऑक्सीडेशन करवाना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ H2, ठीक है, यही होगा। तो जो हमारा सेलेनियम डाइऑक्साइड है उसका काम है ऑक्सीडेशन करवाना। ये एक एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव शो करेगा, एक्ट एज एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। और ये करवाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाएगा किस किस का ऑक्सीडेशन करवाएगा, सबसे पहला ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक कार्बन फ्रॉम एल्कीन। हमारे पास है कोई एल्कीन सबस्ट्रेट होगा, एल्कीन सबस्ट्रेट में जो एलाइलिक कार्बन होगा उसका ऑक्सीडेशन करवाएगा। एलाइलिक कार्बन कौन सा, ये हमारे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। इनसे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा, इधर हो चाहे वो इधर हो, इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो होगा एलाइलिक कार्बन, उसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा किसका ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन एजेंट, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का करवाएगा। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होगा, मान लीजिए ये हमारे पास है कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन, उसके जो नेक्स्ट होगा CH2 ग्रुप। जो कार्बोनिल कार्बन है उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा यानी कि CH2 ग्रुप होगा वो होगा मिथाइलिन और वो होगा एक्टिव मिथाइलिन, यानी कि यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो क्या होंगे, मोर एसिडिक होंगे, मोर एसिडिक होंगे। और इसी का क्या करवाएगा, ये ऑक्सीडेशन करवाएगा। ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमें मिलेगा क्या, एक बार वो और देख लो। यदि सबसे पहले हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक कार्बन की, ये हमारे पास है एल्कीन, ठीक है। यदि हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसका सेलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये होगा OH CH2OH, डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका नहीं, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है। ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा एक बार वो देखो। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यही होगा सेलेनियम डाइऑक्साइड। यदि हम सेलेनियम डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगे, सेलेनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में देंगे। यहाँ पे होगा CH2, साथ में है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। हमें मिलेगा यहाँ से, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और यहाँ पे है हमारे पास से सेलेनियम, यहाँ पे है डबल बॉन्ड और ये क्या है OH, क्योंकि H कहाँ से लेके गया, ये यहाँ से लेके गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा
ये यहाँ से यहाँ पे, और ये इधर से ये ब्रेक करेगा बॉन्ड। यहाँ पे वापस से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या है, CH2 है, यहाँ पे साथ में ऑक्सीजन और OH। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम करवाने वाले हैं यहाँ से वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीजन पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे और ये पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CH2 के साथ क्या लगा, OH2 पॉजिटिव। यदि हम करवाएं इसका डीप्रोटोनेशन, H+ यहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ से CH2OH। ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर यहाँ तक सबको? ये हमने करवाया है एलाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन एल्कीन में। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, देखो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारे पास है। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा हमारे पास ये वाला CH2 ग्रुप। ठीक है, ये होगा, और जिसके प्रोटॉन होंगे वो कैसे होंगे, मोर एसिडिक होंगे। अब इसका हम सेलेनियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे। सेलेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हमें मिलेगा यहाँ पे 1 2 3 डबल बॉन्ड, और इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होके हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था उसका ऑक्सीडेशन होके हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? ये होगा यहाँ पे सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने 2-3 रिएजेंट्स के बारे में बात की है। तो हमारा रिएजेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यदि फिर भी कोई रिएजेंट रह जाएगा वो हम नेम रिएक्शन के बाद जब हम इनके PYQ लगाएंगे तो वहाँ पे कवर हो जाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट यानी कि मोस्टली हमारे रिएजेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई रहा होगा। यदि फिर भी रहे होंगे तो हम वो PYQ करते टाइम पे कवर कर लेंगे। आई होप आप लोगों को रिएजेंट अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में करवा दिया जाएगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में नेम रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। पीछे का आप सारा रिवीजन करना, क्योंकि यदि पीछे का आप सारा छोड़ देंगे तो सारे के सारा भूल जाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा क्लास देखने का। तो रिवीजन करते रहिए, अपने नोट्स को बार बार उठा के देखते रहिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हम कल स्टार्ट करेंगे नई क्लास, तो आपके लिए इतना ही।